दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शिवम चतुर्वेदी और आप सभी लोग देख रहे हैं हिंद वॉइस चैनल। दोस्तों आज बहुत ही ख़ास मुद्दे पे बात करने वाला हूँ। दोस्तों किसी ज़माने में हमारे राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर धर्म की राजनीति हमारे देश में होना शुरू हो जाएगी तो वो हमारे देश को पतन के गर्त में लेके चली जाएगी। और हमारे देश में जो इस समय माहौल बन रहा है, जो आसार बन रहे हैं, वो उसी की तरफ जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लगातार जिस तरह से धर्म के नाम पे तुष्टीकरण अब इस समय शुरू हुआ है, वो आज के पहले कभी नहीं हो रहा था। दोस्तों आज के समय में यही हो रहा है कि एक धर्म के लोग को टारगेट किया जाता है, एक समुदाय को टारगेट किया जाता है और दूसरे समुदाय के कुछ चिन्हित लोगों को खुलेआम आतंक फैलाने की आज़ादी दे दी जाती है। तो ये जो व्यवहार सरकार के द्वारा रवैया निकल के सामने आ रहा है, ये आने वाले समय के लिए बहुत ही दुखद होने वाला है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ अभी फरवरी में हुए कुछ महीने पहले दिल्ली राइट्स की, जो दिल्ली में दंगे हुए थे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। दंगे जब ख़त्म हुए उसके बाद जो धर्म के तुष्टीकरण की राजनीति शुरू हुई, उसमें जो सरकार का एक नंगा नाच दिखाई पड़ा, मैं उस पर आज बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों सीधे ही तरह से देखा जाए तो केवल इस दंगे में जो विक्टिम्स थे उनको टारगेट करने की कोशिश की गई और उसके बाद जो इसके कॉजेस बनाने में जो लोग इसके कॉज थे उनको कहीं ना कहीं छोड़ा जा रहा है। ये दिखाई पड़ रहा है सीधा यूएपीए एक नया एक्ट लाया गया जिसके तहत बहुत सारे हज़ारों लोगों को दिल्ली में गिरफ्तारी हुई इस लॉकडाउन के ज़रिए, और उस जो गिरफ्तारी में ज़्यादातर केवल एक टारगेटेड समुदाय को ही टारगेट किया गया है। ये चीज़ देखने को दिखाई पड़ रही है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक न्यूज़ आई है अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई है द वायर पे। 2 से 3 हफ्ते पहले साफरा जरगर नाम की एक महिला को गिरफ्तार किया गया था दिल्ली राइट्स को लेकर। उन पे ये आरोप था कि पुलिस ने उनके ऊपर ये आरोप लगाया था कि हमारे पास पुख्ता सबूत हैं कि साफरा जरगर दिल्ली राइट्स में शामिल थी और ये एक अहम रोल प्ले की थी दिल्ली राइट्स को लेकर। तो इस आधार पे उनको गिरफ्तार किया गया, जो कि एक प्रेग्नेंट महिला हैं। तो उनको कम से कम एक स्पेशल क्योर मिलने की बात चल रही थी, जो कि बिल्कुल उनको नहीं दिया गया। कोई भी क्योर वहाँ पे उनको नहीं प्रोवाइड किया गया। साथ ही साथ जिस तरह से वो जेल में जाने के बाद उनके साथ जिल्लती से पेश आया गया लोगों के द्वारा, जब ये बात सामने आई कि वो प्रेग्नेंट हैं तो उनको शादी की बात लेकर, उनकी प्रेगनेंसी को बात लेकर जिस तरह से पूरे ट्विटर और फेसबुक पे नंगा नाच शुरू हुआ, वो सारी चीज़ें बिल्कुल ही कहीं ना कहीं नागवार थी, क्योंकि ये एक महिला के आत्मसम्मान की भी बात थी। तो दोस्तों बात अभी चल ही रही थी कि साफरा जरगर को प्रेग्नेंट हैं, इस वजह से उनको बेल दी जाए, क्योंकि उनको स्पेशल क्योर की ज़रूरत है, उनको कुछ सुविधाएं की ज़रूरत है जो कि वहाँ पे जेल में प्रोवाइड नहीं हो पा रही थी, जिसको बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया गया और उनको किसी भी तरह से कोई भी वहाँ पर जेल के अंदर क्योर नहीं दिया गया। दूसरी तरफ एक शख्स हैं मनीष सिरोही, जिनको दिल्ली राइट्स के तहत आर्म्स एक्ट के तहत उनको अरेस्ट किया गया था। उनके ऊपर भी यूएपीए लगाया गया था। आर्म्स एक्ट के तहत उनको अरेस्ट किया गया था और उनके ऊपर आरोप ये था कि वो गन्स की और गोला बारूद की सप्लाई में वो तस्करी करते हुए पकड़े गए थे, मध्य प्रदेश से दिल्ली लाते हुए। उनके पास 5 पिस्टल और कई सारे गोला बारूद पाए गए थे। पुलिस का ये आरोप उनके ऊपर था, लेकिन उनको ये कहते हुए बेल दे दी गई क्योंकि कोविड-19 का रिस्क है हो जाने का, इसलिए उनको बेल दे दी गई। तो दोस्तों कहीं ना कहीं दोहरा जो रवैया दिखाई पड़ रहा है सरकार का, ये कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए बहुत ही दुखद होने वाला है। दोस्तों ये कहानी केवल साफरा जरगर और मनीष सिरोही की नहीं है। ऐसे बहुत सारे साफरा जरगर हैं जो कि जेल के सलाखों में पीछे अपना वक्त काट रहे हैं, और ऐसे बहुत से मनीष सिरोही हैं जो कि जेल के सलाखों के बाहर आज़ाद घूम रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, अपने ओपिनियंस दे रहे हैं तरह तरह की चीज़ों पे, तरह तरह के राजनीतिक मुद्दों पे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो समझने वाली हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं किसी एक चीज़ के ऊपर टारगेट कर रही हैं कि जो हमारी सत्ता है, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, वो कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति पे उतारू हो चुकी है। वो कहीं ना कहीं हर चीज़ में एक मज़हब को टारगेट करता है और कुछ चुनिंदा लोगों का सपोर्ट किया जाता है और उन्हें बचाने की कोशिश की जाती है।
इसी में बहुत सारे नाम हैं, कपिल मिश्रा, रागिनी तिवारी वगैरह वगैरह। ये सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर सीधा सीधा ये आरोप लग रहा था कि दिल्ली राइट्स को फैलाने में इनका सीधा सीधा हाथ है, सीधा सीधा कनेक्शन है। लेकिन ये सब लोग बिल्कुल आज़ाद घूम रहे हैं, कोई कार्रवाई इन पे नहीं हो रही, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। डेली इनका ट्वीट आता है, डेली इनका ओपिनियन आता है, अच्छे अच्छे राजनीतिक मुद्दों पे अपनी ये विचार व्यक्त करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि दिल्ली पुलिस इनके ऊपर कोई एक्शन ली हो। दिल्ली पुलिस ने अब तक लगभग 1200 से 1300 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 800 से 900 लोग जो हैं कि वो ऐसे समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं जिससे उनका मतभेद सामने दिखाई पड़ता है। तो आप सीधी सीधी बातें समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से जो हमारी सत्तारूढ़ पार्टी है वो केवल राजनीतिक अटकंडों को अपनाकर एक अपना ओपिनियन पेश करना चाहती है, एक अपना मत रखना चाहती है कि नहीं हम सही हैं, बाकी सब जैसे हैं वैसे ही रहें। तो ये सारी चीज़ें आने वाले समय के लिए बहुत ही दुखद होने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी राय क्या है उसको कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं इसी तरह किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।